वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतह के वक्त की मुलाकात। IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। दोनों ममालिक के दरमियान प्रोटोकॉल और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत को सराहा। IGC के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का यादा। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। वजीर खारिजा इसहाक डार का दो टोक ऐलान। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फलस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। दौरा अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अगले 3 रोज में अमरीका से टैरिफ पर मुआहदा हो जाएगा। अगर हमारा पानी रोका गया या उसका रुख मोड़ा गया तो उसे ऐलाने जंग समझा जाएगा। सिंतास मुआहदे को कोई भी एक तरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब भारत से मुज़ाकरात हुए तो जामिया होंगे। बानी से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, बानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। वक्त आ गया कि फलस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराकी फराहमी यकीनी बनाई जाए। गजा में जंगी जराइम पर करार वाकई सजा यकीनी बनाई जाए। इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद किया जाए। इसहाक डार का फलस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस का खिताब। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ्रांस के फैसले का खैर मकदम। मुतालिबा किया कि दीगर ममालिक भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। इसहाक डार से कुवैत के वजीर खारिजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, फूड सिक्योरिटी और दिफा में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब का फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम करने से इनकार। 2 रियासती हल खित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी है। सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान की फ्रांसीसी हममंसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर के सितंबर में फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान का भी खैर मकदम। फ्रांसीसी वजीर खारिजा ने कहा, 2 रियासती हल फलस्तीनियों के जायज़ हकूक़ की तर्जमानी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गजा में फौरी जंगबंदी और 2 रियासती हल पर जोर। कहा, गजा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमरीका और इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का बायकॉट। डोनाल्ड ट्रंप भी गजा में इंसानी अलमी पर बोल पड़े। कहा, गजा में हर तरफ भूख है। कहत की सूरत हाल झुटलाई नहीं जा सकती। गजा के शहरी फाका कशी के मरहले में हैं। लोगों को रुकावटों की वजह से खाना नहीं मिल रहा। इमदाद की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इसराइल पर है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा, सीज फायर ना कराता तो पाकिस्तान और भारत अब तक लड़ रहे होते। पाकिस्तान और भारत की जंग दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी। कोशिश ना करता तो दुनिया में 6 बड़ी जंगें छिड़ चुकी होती। मानसून का 5वां स्पेल, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। बिम्बर, स्माहनी, ढीरकोट, गुजरात और शकरगढ़ में बारिश। पंजाब और KP में बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिन बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज बहाव की पेशगोई। कोहिस्तान, सवात, मालाकंड, डीर, बुनेर के दरियाओं में तुगयानी का खदशा। गिलगित में सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। दर्जनों मकानात तबाह। पंजाब में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों अफराद बेघर। बारिशों से लिया, राजनपुर, तौनसा, DG खान और झंग के इस्लाम मुतासर। मकानात, खड़ी फसलें तबाह। पंजाब में बारिश और सैलाब के दौरान हादसात में हलाकतों की तादाद 152 हो गई। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। भारतीय पार्लियामेंट में आवाजें उठने लगी। ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में हुकूमत के तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। मेंबर पार्लियामेंट पर नीति शनादे का ऐवान में खिताब सवाल किया, इस ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ, कितने दहशतगर्द पकड़े गए, हमने कितने लड़ाका तैयारे गंवाए, कौन जिम्मेदार है और ये किसकी गलती है, हुकूमत जवाब दे। केरला के मेंबर पार्लियामेंट के
जॉर्ज ने कहा, भारत ने 3 राफेल, एक सुखोई 30 और एक मिग 29 तैयारा खोया। ये सब हमारे इलाके में मार गिराए गए। फेक इनकाउंटर्स नाम निहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन माधव बेनकाब। मोदी के सियासी एजेंडे को सहारा देने की नाकाम कोशिश। मोदी सरकार ने ऑपरेशन संदूर की नाकामी छुपाने के लिए नया फॉल फ्लैग ऑपरेशन रचा दिया। ऑपरेशन संदूर पर पार्लिमानी बहस से एक दिन कबल पहलगाम हमले के दहशतगर्द हलाक हो जाना महज इत्तफाक नहीं। गोदी मीडिया ने बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,40,243 पॉइंट्स पर ट्रेड। नौबाई केसेस में बानी पीटीआई की जमानतें मुस्तरद होने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अगले हफ्ते की तारीख दे दें और नोटिस भी कर दें। वकील सलमान अकरम राजा के इल्तवा की दरखास्त। अदालत ने अगले हफ्ते की तारीख देने और नोटिस करने की सदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अडयाला जेल में समाअत करेंगे। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 9 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके। जमशेद दस्ती के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर सरबराही में 3 रुकनी बेंच 30 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस खालिद इसहाक और जस्टिस हसन नवाज मखदूम बेंच में शामिल। पेशावर में FIA का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। बोर्ड बाजार और जिला खैबर में कार्रवाइयां। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाखों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहज़ेब रिंद के वालिद की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शाहज़ेब रिंद के लिए 50 लाख का चेक दिया। शाहज़ेब रिंद के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।